नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कौर सिंदर मिंदर चैनल से। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार क्यों सीखने चाहिए और अलंकारों के प्रकार के बारे में बताया था। तो जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में बता रही हूँ। शब्द अलंकार में आप यमक, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। तो आज मैं आपको अर्थ अलंकार में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। तो अर्थ अलंकार में मैं जिन अलंकारों की आपको जानकारी दे रही हूँ वो हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। अर्थ अलंकार के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार वह होता है जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप या गुण धर्म, आकृति, स्वभाव के आधार पर किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है। वो तुलना समान धर्म की होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, चांद सा सुंदर मुख। इसमें हम किसी का नाम भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है, यानी इसमें राधा के मुख को चांद के जैसा सुंदर बताया गया है। और देखिए, नील कमल से सुंदर नैन। अब वो किसी के जो नैन हैं उनको नील कमल जैसा सुंदर बताया गया है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की समान धर्म से किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना करना, वो है उपमा अलंकार। इतना तो सब समझ गए होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भी बता रही हूँ कि जो उपमा अलंकार होता है उसके 4 भाग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले उपमेय, फिर उपमान, फिर समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय वह होता है जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। जैसे मैंने कहा, राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है, तो तुलना किसकी की गई? राधा के मुख की। तो वो क्या हुआ? उपमेय। और दूसरा होता है उपमान। तो जिस चीज से तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। जैसे राधा के मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से, तो वो हो गया उपमान। तीसरा होता है समान धर्म। जिस गुण से तुलना की जाए, मतलब जो गुण दोनों में हो। जैसे राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है, तो जो समान धर्म क्या है कि सुंदर है। चांद भी सुंदर है और राधा का मुख भी सुंदर है, तो वो हो गया समान धर्म। जैसे दूसरा उदाहरण था, नील कमल से सुंदर नैन। तो जो नैन है वो है उपमेय, और उपमान क्या हुआ? नील कमल, और सुंदर वो हो गया समान धर्म। और चौथा होता है वाचक शब्द। अब जिन शब्दों से तुलना को व्यक्त किया जाए, जैसे सम, सरिस, सा, से, सी, जैसा, समान, ये जिन वाक्यों में आ जाए तो इसका अर्थ है वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे पहले उदाहरण में हमने देखा कि राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है, तो जैसा है वो वाचक शब्द है। दूसरे उदाहरण में नील कमल से सुंदर नैन, तो से जो है यहाँ पर वाचक शब्द है। तो ये सारे जो हैं आप उदाहरण, उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द, जो अलंकार के, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, वे आप अच्छे से समझ गए होंगे। उपमा अलंकार को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण दे रही हूँ। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते, वो हो गया उपमान। सरिस जो है वो हो गया वाचक शब्द,
और मन जो है वो हो गया उपमा उपमेय, क्योंकि उसकी तुलना की गई है। डोला जो है वो हो गया साधारण धर्म, यानी दोनों शब्दों के लिए उपमेय और उपमान के लिए साधारण धर्म क्या हो गया? डोला। अब मैं आपको 2 वाक्य और बता रही हूँ जिसमें से आप खुद ढूंढेंगे कि उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द कौन से हैं। पहला है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, और है एक परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समझ गए? आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन आप लोग जो गाने सुनते हैं उससे और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं आपको 2 गानों के उदाहरण दे रही हूँ। पहला है चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार का उदाहरण है। एक अन्य देखिए, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। तो यहाँ पर पूरी जो है तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उपमा अलंकार। अब आप बहुत अच्छी तरह से उपमा अलंकार के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अर्थ अलंकार के दूसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, जो है रूपक अलंकार। अब देखिए उपमेय और उपमान के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। तो उपमा में क्या था कि उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय को उपमान का रूप ही मान लिया जाता है, मतलब तुलना नहीं की जाती, उसको मान ही लिया जाता है। उपमेय का उपमान में भेद रहित वर्णन होता है। जैसे उपमा में आपको उदाहरण दिया था कि राधा का मुख चंद्रमा जैसा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राधा का मुख चंद्रमा है, मतलब मुख को चंद्रमा ही मान लिया है। तो उसमें जैसा शब्द का प्रयोग नहीं है, उसकी तुलना नहीं है। तो राधा का मुख चंद्रमा है। दूसरा उदाहरण, मुख कमल है। तो मुख कमल जैसा है ये नहीं कहा, मुख कमल है। अगर मुख कमल जैसा है कहेंगे तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, और अगर मुख कमल है आरोपित ही कर दिया है उसमें तो वो होगा रूपक अलंकार। तो आप अच्छी तरह से समझ गए दोनों के बारे में, उपमा और रूपक में क्या अंतर होता है। तो रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त। मतलब यहाँ माया दीपक और नर पतंग इन दोनों को एक दूसरे में आरोपित कर दिया गया है, यानी इनमें कोई भेद नहीं है। जहाँ भेद हो जाएगा, जहाँ तुलना हो जाएगी, जहाँ उनके जैसा कहा जाएगा वहाँ होगा उपमा अलंकार, और यहाँ पर ये एक दूसरे में आरोपित कर दिए गए हैं तो यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार। अन्य उदाहरण देखिए, चरण सरोज पखारन लागा। चरण को सरोज में आरोपित ही कर दिया गया है। ऐसे ही असुवन जल सींच सेच प्रेम बेल बोई, या फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या प्रसिद्ध भजन है जो आप सबने सुना होगा। तो इतने सारे उदाहरण से आप अच्छी तरह से रूपक अलंकार के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम अर्थ अलंकार के अगले अलंकार की तरफ चलते हैं, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, मतलब सोचा जाता है कि ये वैसा है। जैसे इसके पहचान के शब्द हैं मानो, जानो, मनु, जनु, मानहु, जानहु। आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे पहला ही उदाहरण हमने लिया था, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो वहां पर वो हो गया उपमा अलंकार। लेकिन मुख, राधा का मुख चंद्रमा है, तो वहां पर हो गया था रूपक अलंकार। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मानो शब्द का हो गया, मतलब हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि उसका मुख ऐसा है कि मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दूसरा उदाहरण देखिए,
नेत्र मानो कमल हैं। अब यहाँ मानो शब्द का प्रयोग आ गया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीनों में अंतर समझ लीजिए। अगर मैं कहूंगी कि नेत्र कमल के समान हैं तो वहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगर मैं कहूँ नेत्र कमल हैं यानी आरोपित ही हो गया तो वहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। लेकिन नेत्र मानो कमल हैं तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। या फिर मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। या फिर सुनत जोग लागत है ऐसे जो कड़वी ककरी। तो इतने सारे उदाहरणों से आप उत्प्रेक्षा के बारे में भी समझ गए होंगे। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर होता है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए। तो अब आपको पहचानने में कोई भूल नहीं होगी। अर्थ अलंकार के अगले अलंकार की तरफ चलते हैं जो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहां किसी जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं या भावनाओं का आरोप हो। जैसे देखिए प्रकृति में कितनी सारी वस्तुएं हैं, जैसे चांद है, बादल हैं। तो प्रकृति की इन वस्तुओं की अगर हम मानव से तुलना करेंगे तो वो वहां हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब जो है संध्या, संध्या को किसको आरोपित कर दिया? यहाँ पर संध्या को सुंदरी परी सी कह दिया। तो संध्या जो है वैसे जड़ वस्तु है, कोई चलते फिरती मानव जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन उसको मानवीकरण कर दिया। तो यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। अन्य उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन स्वर के। अब मेघ मतलब बादल। अब बादल जो हैं वो वैसे सज सवर कर आते हैं क्या? जैसे मनुष्य सज सवर सकता है वैसे मेघ क्या खुद को सवार सकते हैं? लेकिन यहाँ पर कवि ने मेघों को बन स्वर कर आने के लिए आरोपित कर दिया। मतलब जैसे मानव बन स्वर कर सजता है उसी तरह से मेघों को बन स्वर कर कहा। तो यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। जैसे मैं कहूँ बादल चला नाचता हुआ, तो देखिए बादल कोई नाचता है, लेकिन यहाँ पर आरोपित कर दिया कि बादल नाचता हुआ चला। तो यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। अन्य उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं। और उदाहरण देखिए, हाथ पीले कर ब्याह मंडप में पधारी सरसों। देखिए सरसों जो है उसका मानवीकरण कर दिया, मानवीकरण अलंकार। तो आशा करती हूँ आप मानवीकरण अलंकार अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं अगला अलंकार जो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार अतिशय उक्ति यानी किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना कि जिस पर हम लोग आसानी से विश्वास ही ना कर सकें। जैसे बच्चे कई बार आपस में बात करते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं कि दूसरा बच्चा विश्वास ही नहीं कर पाता कि सच में ऐसा हुआ होगा। तो काव्य में ऐसे जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। देखिए कितना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि सारी तो लंका जल गई, सारे निशाचर भाग गए, सारे राक्षस भाग गए, लेकिन हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी। तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। देखिए अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो कितनी ऊंची तक जाएगी, लेकिन राम की पतंग देवलोक तक पहुंच गई। तो कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, इसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अन्य उदाहरण देखिए, ये देखिए साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही।
देखिए, कोई नगरी स्वर्ग से मिलने जा सकती है क्या? लेकिन कवि की कल्पना तो कहीं तक भी पहुंच सकती है। तो ये जो होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, इसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अर्थ अलंकार में एक अन्य अलंकार के बारे में भी हम जान लेते हैं, जो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात कही जाती है, यानी अपने पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जब हम कोई उदाहरण देते हैं, तो वहाँ होता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई जड़ बुद्धि होता है, मूर्ख होता है, तो वो भी बार बार अभ्यास करने से समझदार ज्ञानवान हो जाता है। उदाहरण कैसे दिया है, दृष्टांत कैसे दिया है कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से जो पत्थर होता है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो ये हो गया उदाहरण, रस्सी का उदाहरण देकर बताया गया है कि बार बार अभ्यास से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह भी विद्वान बन सकता है। दृष्टांत अलंकार का अन्य उदाहरण देख लीजिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यानी रहीम जी कह रहे हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को त्याग नहीं देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। आप तलवार से कपड़े जो हैं वो नहीं सिल सकते, उसके लिए आपको सुई की जरूरत है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है, तो इसे हम कहेंगे दृष्टांत अलंकार। तो कबीर जी के, रहीम जी के बहुत सारे दोहे हैं जहाँ दृष्टांत अलंकार आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अर्थ अलंकार के ये जो अलंकार मैंने बताए हैं उनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा। आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे हिंदी अध्यापक श्री विनोद कुमार जी ने भी कुछ सुझाव दिए थे, तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए मेरे साथ सिंदर मिंदर चैनल में और अधिक जानकारी के लिए पुनः नमस्कार।